उस आदमी ने क्या करा कि उसने ऐसे हाथ मारा कि मेरे साइड में आके बैठ। तो मैंने पूछा उसका क्यों हो गया, नोला साइड में आके बैठे। मैं बैठ गई। आते ही मतलब उसने जैसे थाइज के ऊपर यूं करके यूं हाथ तय यूं मसल गया था, मतलब खून भी इकट्ठा हो गया था। बस मेरी वो गलती थी कि मैंने आई माँ कराया था कहीं कि आई माँ, उस आई माँ के ऊपर मेरी वो सजा मिली थी, गेट बंद करके और पूरे कपड़े निकाल के धरती में पटक के और आड़ बैठ गया था छाती पर। और ये मतलब गुस्से थप्पड़ इतने मारे थे, मुंह मत आवाज कुछ नहीं थी, सिर्फ हाथ जोड़ के उसकी तरफ देखूं थी। मेरे ही घर में मेरे अपने नहीं वो हालत कर दी थी। पाइया दूध मेरा अलग और 2 रोटी मेरी अलग, और जो कुत्ता हुआ है ना घर का, वो कुत्ता मैं थी। मकान मालिक ने रात ने गेट तोड़ने की कोशिश करी गई है और वो ने बोला कै दिन बचेगी, तेरा लोग मने बेच की बाज गया। माँ बाप पर रिक्वेस्ट करूंगी अपनी बेटी ना एकला मत छोड़ दो, क्योंकि जो एकला लिखड़ा है ना उसने मेरा हुआ है। कि वो क्यों करके करे है, स्ट्रगल क्यों कर करे है। यहाँ जो दुनिया है ना यहाँ राक्षसा की परी है, और एकली लड़की फिर गलती क्यों कर स्ट्रगल करके गलती के जावा है। ये चीज मत करो, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है सब तक, बाकी बस और नहीं बोल सकती। नमस्कार जी, मैं आपकी अपनी मनीता रंगा भिवानी से। मैं आई हूँ आज जोश हरियाणा पे अपनी कहानी लेके। और मेरी कहानी की शुरुआत होती है मेरे बचपन से, जो कि सोप कासनी गांव में शुरुआत होती है। मैं पैदा हुई थी भाई, तो बड़े परिवार में खुशहाली आई थी कि चलो हमारा बेटी होगी बेटी होगी। उसके बाद जैसे जैसे बड़ी हुई, बड़े होने के बाद स्ट्रगल शुरू हो गया। यानी कि 6 साल की थी उस टाइम पे भाई, घर का काम संभालना, झाड़ू पोछा बर्तन सारा करने लगी थी। और पहले तो राखते भी बर्तन मान जा करते, तो सारा काम कराया। बाप था भाई वो अपने शराबी था, शराब भी पिया करता, तो खेती बाड़ी का भी जल्दी संभाल लिया था। फिर सन 95 में बाढ़ आ गई। बाढ़ के कारण हमने किसी कारणवश से बाहर निकलना पड़ गया बुआनी खेड़ा। बुआनी खेड़ा आए तो वहां बहुत ज्यादा फेस करना पड़ा, गरीबी, हर चीज तक झुंझे हामी झुंझे। किस तरह के बाप सुल्फा गांजा हर चीज वो नशा करने लग गया था, जो नहीं होया करे है, नहीं करना चाहिए था। फिर वो बाब्या के साथ में रहने लग गया, उनकी संगत में चला गया। मेरी जिम्मेदारी थी कि भाई परिवार को सामना। भाई बड़ा था, वो डॉक्टरी करे था, वो मामा पढ़ाने लग रहा था। और मामा ने करवाई तो मेरी भी 8वीं थी, लेकिन किसी कारणवश मैं नहीं पढ़ पाई। कुछ चीजें ऐसी होती है नहीं बताएंगे तो ही ठीक है। तो फिर उसके बाद मेरी 8वीं क्लास पास हुई जैसे तैसे करके। फिर हमने भाई ईंट आठ भी पाती है भाई, बहुत सारे खेतों के काम जो है अगर हमने सारे करे हैं, परिवार में चलता रहा। फिर छोटा भाई था मेरा, वो सिर्फ और सिर्फ मात्र 18 साल का था। और 5वीं क्लास था, वो पेंटर बनने की उसकी ख्वाहिश थी कि मैं पेंटर बनूंगा। फिर उसका भाई देहांत हो गया, एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गया था वो। तो वो भाई मतलब ये कहा करता, मतलब मैं समझूंगा सारा काम। 8वीं क्लास पास करके आई थी तो पापा कुछ करते नहीं थे, तो इस करके चुन्नी उड़ा के गोद में भेजती थी। मैं गोद में बिकित भेजी थी कि बुआ की लड़की थी, वो लेके गई थी। वहां मेरे साथ इतना दुर्व्यवहार कराया गया भाई। 13 साल मतलब सारी 8वीं क्लास का बालक कोड है, इतनी सी की मैरिज होगी थी। उसके बाद उन 13 दिन के बाद जैसे शादी होके जाती है लड़की, बड़ी ख्वाहिशें होती हैं कि चल गरीबी से निकल के आई है भाई, ससुराल अच्छा मिलेगा। तो ये सपने मेरे भी थे, मैंने भी देखे थे। लेकिन आगे पूछी तो 13 दिन के बाद ही मारना पीटना उसने शुरू कर दिया था। और गलती सिर्फ क्या थी कि गरीब परिवार होना, तो ये भी एक श्राप ही होता है लड़की के लिए। दूसरा वो दारू पिया करता, बहुत ज्यादा शराब पिया करता, और मन नहीं पता था कि वो शराब पिया करे, क्योंकि
जब मेरी मैरिज हुई थी तो उस टाइम पे ये बोला गया था फैक्ट्री में काम कर रहा है। उसका मारना कूटना। एक दिन कुछ सफाई करते हुए इतने लव लेटर मिले थे उसके, जो कि मैंने खुद अपने हाथा था फूके थे। और जब उससे पूछा था कि माँ यू की है, तो उसने कहा था कुछ नहीं, तेरी हिम्मत क्यों करोगी, तने इनका हाथ लगा दिया ये, तो भी मैं पीटी थी। फिर धीरे धीरे ऐसे चलता रहा। एक बार उसने इतनी मार गिर दी, जो डर मेरा आज भी अंदर है सिर्फ एक बात पर थी। वो सुबह गया घूमने के लिए, पहला गांव में भाई सुबह सुबह घूमने जाया करते, आजकल तो टॉयलेट हो रही है। वो सुबह घूमने गया, मेरे तो बोला तू चाय बना दी, मैं यूं आया, मगर ठीक है। एक मेरी सास थी बस, और कोई नहीं था घर में, तो चला गया। वो आया दारू पी के, दारू पी के आया सुबह सुबह। मतलब सुबह के नहीं, 12-1 का टाइम हो रहा था। मैं बगैर कुछ खाए पिए, क्योंकि मेरी ये थी चल कोई बात ना, मारते है पीटते है तो घरवाला। और शिक्षा पीछे था ये मिल रही थी कि जब तक घरवाला रोटी नहीं खावा इतना नहीं खानी चाहिए। तो वो चीजें मेरे मन में थी। मेरी सास ने खा ली, मैंने रायता बना रखा और रोटी बना रखी। मैं नहान लगी तो इनका पेड़ काली हम बैठ के नहाया करते। इनका कोई वो कौन था भाई, बाथरूम बूथरूम हो, इतने रईस खानदान के वो भी ना थे। तो मैं उड़े नाल ना गरीब, वो आया आके नरे, मतलब पहला तो उसने भाई छेड़खानी वो नाते हुए कर दी थी। मैं रोन लग गई थी उड़े, उन्हें मारा कुट्टी करी, थप्पड़ मारा था उसने, नाती नाती गए। मैं कुछ को नहीं बोली। फिर मैं नहा धो के ना, जैसे ही मैं पिड्डा के ऊपर बैठी बैठी कंघी करने लग रही थी, वो आया 2 बजे आके, एक बार दोबारा चला गया तो 2 बजे आया। वो 2 बजे आके ना, और मुंह ढक की तोलिया था इतना, वो बैठ गया श्यामी चारपाई पे। तो मैंने बोली मखा किस जा रहे थे, 2 बज गए। 3 बजे पनियार लग गया करती गाँव में, पानी भरना होया करता। और मेरे ससुराल में तो नलके नलके नहीं थे, हम पानी भरा करते। उसके बाद उस आदमी ने क्या करा कि उसने ऐसे हाथ मारा कि मेरे साइड में आके बैठ। तो मैंने पूछा उसका क्यों हो गया, नोला साइड में आके बैठे। मैं बैठ गई। आते ही मतलब उसने जैसे थाइज के ऊपर यूं करके यूं हाथ तय यूं मसल गया था, मतलब खून भी इकट्ठा हो गया था। बस मेरी वो गलती थी कि मैंने आई माँ कराया था कहीं कि आई माँ, उस आई माँ के ऊपर मेरी वो सजा मिली थी। इतने थप्पड़ मारे थे, 2 डंडे मार के तोड़ दिए थे उसने, खून भी लिकड़न लग गए थे मुंह मत अभी। और मैं मतलब मेरा बाथरूम लिकड़ गया अंदर ही। और फिर मैं वहां से है ना छलांग लगा के मैं भागी पड़ोस में कि मैंने मारेगा। तीसरा डंडा ढूंढने लग गया था कि मारेगा। मैं पड़ोस में भागी भागी तो उड़े मेरी सास थी। मैं बोली माँ मैंने बचा ले, मैंने मारेगा। उसने पूछा क्यों, मैंने कही माँ मैंने ना बेरा मैं दारू पी रहा है बस, और बेरा को नहीं क्यों हो गया उसका। तो वहां से मतलब लोग आई पताई इकट्ठी करके न वो लेके आई मैंने, अग भाई तू इसका मत मारा, बालक है, गलती क्या हुई है वो बता। बोला ना मैं तो इसने आई माँ का मजा चखाऊंगा कि आई माँ क्यों कर बोलिया करे। और उसने मेरे ते गाली दे के बोला कि तन्ने है ना तू तेरा आदमी का दर्द नहीं बर्दाश्त कर सकती और किसका करेगी। तो मेरे उस टाइम पर समझ में नहीं आया कि मैंने इस तक कहना की है, क्योंकि सारी ही मैं टोटल ये लगा लो कि 14 या 15 साल की होंगी मैं उस टाइम पर, क्योंकि 8वीं क्लास का बालक कितना ही हुआ है। तो मैंने उस दिन वो भी कहा कि जी मेरे तो गलती होगी, आइंदा कुछ भी कहोगे ना तो मैं चुपचाप सह लूंगी, मैं कुछ नहीं कहूंगी, बस आप मारो ना। क्योंकि भले मेरा बाप शराबी था जो भी था, बहना से पते करया करता, कमाया नहीं, लेकिन कदे भी मेरे बाप ने मेरा 5 आंगली नहीं लगाई थी। लेकिन वह मार उस दिन मन देख की मैं बाथरूम लिकड़ गया था मेरा। मैं फिर वो लुगाई पताई समझा बुझा के घर ले आई। मैंने घर ले आने के बाद उसने मेरा मतलब उसने कहा पानी गाल, मैंने पानी भी गाल लिया है। फिर ने बोला मेरी कड़ मसल मैं नहाऊंगा, मैंने उसकी कड़ भी मसली है। फिर ने बोला चाह बना के अंदर रख के आ। उनका घर ऐसा था कि अगर लाइट नहीं है ना तो कुछ नहीं दिखा करता। नोला पहला दीवा जला फिर चाह अंदर रख के आ। मैं मेरी सास थी, मैं नोली माँ यू मेरा मारेगा, क्योंकि मना आभास हो गया था कि और मारेगा। तो मेरी सास बोली कि ना कुछ को नहीं कह, जा तो चाह धरिया, मैं बाहर बैठी हूँ। मैंने कही माँ ये मारेगा तू को नहीं होगी, लेकिन नहीं मानी। तो फिर उसके बाद उसने अंदर जैसे ही चादर गई उसने कर लिया गेट बंद। गेट बंद करके और पूरे कपड़े निकाल के धरती में पटक के और आड़ बैठ गया था छाती पर। और ये मतलब
गुस्से थप्पड़ इतने मारे थे, मुंह मत आवाज कुछ नहीं थी, सिर्फ हाथ जोड़ के उसकी तरफ देखूं थी। अकमना छोड़ दे तू क्यों करे, मैं जिंदगी में कदे कुछ नहीं कहूंगी। और सिर्फ ऊपर बैठा बैठा एक चीज का फिर कह गया माँ, फिर कह गया माँ। और मैं सिर्फ गर्दन हिला के यूं देखो थी। उसके बाद मैंने होश नहीं था कि मेरे गल के होया के नहीं, मैंने कोई होश नहीं था। जब होश आया था उस टाइम पर फरीदाबाद तक मैंने न डाली थी, यानी कि 3-4 घंटे आराम तो लग गई है। आंख खोल के देखा रात हो चुकी थी और पूरा मतलब परिवार इनका आजू बाजू में घेरे गाली खड़े थे। फिर उनने बेरा पाट गया आके इसका घरा बेरा पूछ गया है वह। तो मेरी सास मेरी ननद मेरा घर वाला भी रोन लग गया, उन्हें पैर पकड़ लिए कि मनीता मत बताइए घर ने, अगर जब बता देगी तो तेरा घर टूट जाएगा, नो हो जाएगा। कसाई था मेरा बाप, अब भी वो मार करेगा, खाम खाने कोई दिक्कत होगी। उनने सारी रात बैठ के पढ़ाई में सही हिंदी में। तो मैंने मेरे माँ बाप अगले दिन आए, मैंने नहीं बताया उनकी। और सबसे बड़ी गलती मेरी पूरे तो शुरुआत हो जाए है उल्टे दिना की, कि मैंने उस दिन नहीं बताया। उस दिन मेरे घर वाले आए, मैं मना करके कि बाबू पड़ोस का मामला था, इस करके मेरे का आधा थप्पड़ चट्टू लग गया और मैं ठीक हूँ। फिर मेरा बाप चला गया, मेरे बाप ने एक चीज कही, अगर मेरी छोरी का हाथ भी लगा दिया ने तो मैं खा जाऊंगा, कच्चा न राक्षस समझ लिए भाई। तो उड़त फिर चले गए वो मेरे मार मेरे बाबू। और फिर लगातार कंटिन्यूटी मारना पीटना फिर चालू हो गया, क्योंकि उसने बेरा पाट गया कि या को नहीं बतावे। और बताने का यो था कि मेरे घर वाले भी मैंने घर पर नहीं रख सके थे, अगर राखनी होती तो फिर 8 साल का 8वीं क्लास में जो बालक पड़ा हो गया ते ही नहीं। लेकिन यह गरीबी की स्थिति सी हो रही थी तो करना पड़ा। मैंने बेरा था घर में पार पड़नी नहीं तो मैं सब कुछ सहती रही। चलते चलते प्रेग्नेंट होगी तो फिर सास गुजर गई। सास गुजरने के बाद फिर उसके और खुलेरा हो गई। फिर उसके बाद उसने दारू पीना सुबह घर तले करता और शाम ना रात ना आके बढ़ता 12-12 1-1 बजे उसके गोजिया में 2-2 रोटी मिला करती। घर में नाज खत्म, सब कुछ खत्म। कमाया था ही नहीं अगला ने तो पीछे करता मैं, कोई वो नहीं था इनकम भाई कुछ साधन हो गया। फिर उसके बाद 7 महीना का पेट में बालक हो गया। मैं चालन तय हालन तय मैं बिल्कुल कमजोर होगी। तो फिर वो हमारे घर लेके गया, टेस्ट करवाए, टेस्ट में बता दिया भाई अब इसका या बहुत घनी कमजोर है और या कुछ नहीं कर सकती, इसने रेस्ट चाहिए। तो मैंने घर पर लेके आ गए। घर पर लिया पाछा मेरा भाई जो छोटा उस टाइम पर जिंदा था, उसने एक ही चीज कही थी, बेबे मैं कमाऊंगा और तू बैठी खाइए, ठीक है, तना चिंता करने की कोई जरूरत को नहीं। लेकिन शायद मैं डाकण थी, मैंने मेरे घर नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि मैंने 1.5 महीना हुआ था घर रहती ने। और मेरे भाई का एक्सीडेंट, उसकी डेड बॉडी अगले दिन मैं गई थी मेरे ससुराल कि मेरी माँ ने कह दिया था कि बेटा 1.5 महीना हो गया तने और सारी टूम टाम तेरी नुए दरी है, तो जा उन्हें संभालिया, दाऊ लोग लगाए ये, क्योंकि तो बालक बुलक होलेगा जदे भेजांगे, कोई संभालनिया तो है नहीं। मैं वो सामान धरने खातर गई हूँ, मेरा भाई मेरा आगे गया है छोटना, ये कह कि बेबे आज मेरा हिसाब हो जाएगा और मैं तने है ना पैसे दे दूंगा, तो तेरा मन मर्जी का सूट लाइए, मेरा भाणजा होगा उसकी खातर मैंने ये कर रखा है, तू कदे चिंता ना करिए, मैं तेरा ये करूंगा। और जितने भी रिश्तेदारी आई थी मुकान तो सारी बताऊं थी, सिर्फ एक चिंता थी और वो चिंता मेरी थी मेरे भाई ने, तो भगवान ने कौन छोड़ा। फिर उसके बाद दिना का भीतर भीतर वो एक्सपायर हो गया, मैं तो वैसे ही टूट रही थी। तो एक लड़की बुला रखी थी रिश्तेदारी में, उसके गैल लाग लिया वो। जब वो चीज देखी रोई, जी तो करया कि मर जा, पर के कर दी, मरे भी कौन गया, जैसे तैसे करके वो घर तक भेज दिया, भाई सा तू नौकरी कर वो कर और हम संभाल लेंगे इसने। फिर बड़ा ऑपरेशन था, बालक होया, क्योंकि मेरा खून खत्म हो गया था, 3% खून रह गया था। वो क्यों रहा था, क्योंकि जिसका भाई चला जा धनी हरकत करता हो तो उस लुगाई में कुछ नहीं बचता। तो फिर बड़ी ऑपरेशन था, बालक होया तो उड़ा मिलन खातर आया, वो मिलन खातर आया तो उसने के कहा दाऊ मिला दिया। मेरी माँ ने एक चीज कही कि बेटा हॉस्पिटल में गणिया न को नहीं रहने दे और तू घर आ जा, और तो हम संभाल लेंगे, घर ना तू संभाल लिए इसने। लेकिन घर ने भी
वो जाके बस एक एक काम करके आया। जो मेरे ससुराल में टूम थी सारी वो बेच की, हर दारू पी गया। और उड़ पड़ोस में कही के मेरे सासरे वाला ना है ना, मैं घर में पड़न कौन दिया नो, बोले तेरा छोरा जब देखने देंगे जब तू पैसे लाके देगा, लेकिन सारे पैसे गए दारू पी गया। ठीक है, मैंने जब 6-7 महीना का बालक होया मैं गई मेरे ससुराल, अब टूम संभालन के आऊं मैं, मेरी जेठानी ने बताया के करना आगी। मगा टूम संभालन आई, बोला कौन सी टूम? मगा जो दर की जा रही हूँ। उसने बताया कि वो टूम तो राकेश बेच की खा गया, वो तो उसी दिन खा गया था जिस टाइम पर तेरा बालक हो रहा था 3-4 दिन का, जब उसने ये बात कही थी। बड़ा अफसोस होया, जाके देखा तो कुंदा पाट रखा। मगा ठीक है, मैं आगे उल्टी करने। उसके बाद उसका कोई अता पता नहीं था। 3.5 साल तक मैं मेरे घर आ रही, बीमार चली गई क्योंकि भाई की चोट फिर धनी साथ छोड़ गया, तो भाई बढ़ना ब्याह कौन रखा था। तो उस टाइम पर भाई ने मेरी खूब केयर करी है, क्योंकि शादी ना हो रही थी भाई की। माँ बाप ने भाई ने मजुआ दी जैसे तैसे करके। 3.5 साल के बाद मैंने घर बसाने का दावा डाला, फिर उसने ढूंढ के लेके आ गई। ढूंढ के लेके आगे मैं उसके गैल चली गई, जाए पाछे फिर वो छोड़ के बाजिया मैंने जब मैं 9 महीना की प्रेग्नेंट थी। प्रेग्नेंट फिर मैं घर ना आई जब करण खातर। उस टाइम पर मेरे भाई का ब्याह हो चुका था। फिर बेरा है कोई तो भाभी इसी बली आज हबी राख ले है, लेकिन मेरी भाभी ने ऐसा कलेश मचवा दिया कि 25 दिन की जच्चा मैंने घर तक लिखना पड़ा था। ठीक है, 25 दिन की जच्चा मैं घर तक काटी। आगे गई तो आगे धनी भी नहीं पाया मैंने, किराए का ढूंढ में कोई रुपया देला दौरे नहीं। पिपा में चून देखा, वो चून भी खत्म। मकान मालिक ने बताया फरीदाबाद रहा करता वो, उसने बताया कि वो तो तेरजा बच्चा आया ही नहीं है। फिर मेरी मौसी का लड़का मना लेके गया था फरीदाबाद। जैसे हम घर पूछे उसने बेरा ने कितना बनक लाग गई, अकवा आई थी आड़े। तो उसने यूं बेरा था कि खाम खाना जाओ ननो बेरा पटेगा, वो गायब है तो फिर पुलिस केस करवाओगे फिर तन जाना पड़ेगा। तो वो शाना लिगड़ा कि अगले दिन वो सवेरे हम उठे, उस टाइम पर तो गेट के बाहर ना आगे बैठा पाया था। वो मना लेके फरीदाबाद आ गया। फरीदाबाद आ गया 3-4 महीने उसने खूब बढ़िया डाल रहा वो, कि मैं जिस तरह मतलब वो करती भाई, चाह पानी बना नहीं दिया करता, रोटी टुक्का सारा कर करा के नुकंदा ले मैंने इसमें रोटी धर दी है और तू खा लिए मैं ड्यूटी जाऊं। तो बड़ा एक सुकून सा मिला कि आदमी सुधर गया, और एक अच्छा लग गया कि कम से कम सुधरा तो यो। लेकिन मन कौन पेरा था कि कुछ टाइम खातर सुधरा। 1-2 बार हरकत उसने उस टाइम पर करी थी जब छोटा बेटा पेट में था। एक बार तो गिट्टी बोची थी उसने, जो मैं बेहोश हो गई थी। तो फिर मैंने वो चीज करके बोला मेरी गलती होगी, मैंने माफ कर दिए। मैं कहा चल कोई ना। एक ओनू कहा करे कि बालक का पग फेर हुआ है घर में, कि कोई बालक ऐसा भगवान आ जा कि सालों के रिश्ते बिगड़े होड़े सुधर जाया करे। मैं वो ये चीज करके मैं खुश हुई, लेकिन वह खुशी मेरी थोड़े दिन खातर थी। और वह क्यों करती, मैं बीमार होगी। बीमार होने के बाद उसने कोई दवाई नहीं, कोई गोली नहीं, कुछ नहीं। उसका ये था कि अब मारनी है, और वो बीमार करनिया भी वो खुद ही था। धीरे धीरे से तो इतनी कमजोर होती चली गई मेरे कि मन नहीं वेरा पाटे मेरा कद के होया। हाँ इतना जरूर पे रहा, एक राक्षसी लेके आया था वो, और उसके मह पारा गोल कि न और वो पिलाया गया था मृति। जिस टाइम पे और तले की जड़ती हो गया था, मैंने खुद यूं बेरा पाटा था जो सबको तब पूरी खाल तार की तले गिर दिया करे। और इतने घाव हुए थे मेरे, पानी भी कोई प्याओ था तो भी किलकी मारो थी। उसके बाद मैं लैटरिन मैं बाथरूम। और जब ये हो गया था नहीं तरह जी टूटेगा, सांस नहीं आओ था। करवट लेके बेड तो तले वो खाट थी, खाट तो तले पड़ी और घिसर घिसर के वो कीड़े की डाल रेंगती रेंगती मकान मालिक दौरा पूछी थी। नो नीचा हाथ मारू थी, आवाज नहीं लिकड़ा थी। उसने बताया कि मैं मतलब यूं करया अब मैं कौन बचूं, और यो जो बच्चा है मेरा यूं करया मैंने कि वो है बस इसती मत सौंपिए। मेरे घर वाले ने कह दिए इसने राख लेंगे, अगर जब मेरी औलाद ने नहीं राख सके तो कितने अच्छा सा अनाथ आश्रम में दे देंगे। और भगवान तो शिकायत करूं थे कि इतने ठीक को नहीं करया। ठीक है, जो इंसान इतना जलील हो सका है, इतना गंदा हो सका है, अब खुद की घरवाली न मारने की कोशिश करे तो बालका ने की समझेगा। और बालका थी उन्हें मारने की 2 बार कोशिश कर ली थी, बट ना तो पानी कटप में डबोया था जब टोटल ही मात्र हो 4 साल का था।
और छोटना जब कति 2 महीना का था, बाथरूम कराया था उसने उसकी गोदी में, तो तकत के ऊपर फेंक दिया था। पूरी फरीदाबाद ने बेरा उन चीजा का उड़ा, जिस कॉलोनी में मराया करते उड़ा सारी गली ने बेरा पाट गया था। तो मेरा बेटा 15 मिनट कम तम नीला हो कि ना इसका जी लिगड़ गया था। तो मैं जानो हूँ, फिर मेरे यूं हो गया कि ये तो इन्हें भी मारेगा। तो उस टाइम पर बस इतनी कह के फिर आगे मना उसको था। मेरी आंख खुली, अगला दिन पाई हूं मैं मेरे घर में। मैंने बुआनी खेड़े लिया है, मैंने बेरा पाटा, मकान मालिक ने फोन कराया था। अगर थारे चोरी फालतू थी तो कुओं में धकेल देते, इस जल्लाद का थामने क्यों थी। फिर घर आ लिया है जैसे तैसे करके। मेरी भाभी मेरे तो बोली कौन थी, लेकिन मेरे भाई ने कहा अब चुपचाप खड़ी होके न और जा इस तब बोल, क्योंकि आज इसने जरूरत है। तो जब वो वह बोली ना कि, तो एक कान्ना में एक सुकून सा मिला था। वो ये मिला था कि मैं अपने माँ बाप के घर पर हूँ, और बड़ा बेटा मेरा मायका में रहा करता, तो उसकी शक्ल देखने न मिली थी 9 महीना बाद कि मैं आ गई अपनी फैमिली में। और फिर उसके बाद तो लगातार कंटिन्यूटी मेरी तबीयत चाली है। 3 साढ़े 3 साल मैं कति खाट में रही हूँ। ठट्ठा की बाथरूम करवाना, ठा के मतलब वो करवाना, तो पाइपा तो कुछ गिर दिया, चम्मचा तो गोल के गिर दिया, वो हालत है। फिर जैसे मैं ठीक हुई, ठीक होते ही फिर वो तेवर शुरू हो गए भाभी के। हालांकि घर में ब्यूटी पार्लर का काम कराया करती, सिलाई का भी कराया करती, कॉस्मेटिक का भी कराया करती, और सारे रुपये कमा के ये नहीं है कि अलग पूंजी रखा करती, सारा उनती दिया करती। लेकिन फिर भी घर में कौन सो आई, मेरे ही घर में मेरे अपने नहीं वो हालत कर दी थी। पाइया दूध मेरा अलग और 2 रोटी मेरी अलग। और जो कुत्ता हुआ है ना घर का, वो कुत्ता मैं थी अपने घर में। वो जिल्लत से ही फिर माँ बाबू ने ये कहा अब बेटी कोई बात नहीं, तेरा तो घर उजड़ लिया, इवन का भी उजड़ेगा, तो एक काम कर, तू जाके किते कट जा मर जा। और मेरी बेटी होना तो इनका कदे देली ना चढ़ी। इस समझ में ना आया मैं जाऊं करे, क्योंकि मैंने ABCD का कुछ नहीं बेरा था। मैं एक मामा है उससे बात करी, मामा नूनू बात होगी, मैं क्या करूं। मेरे जेठ का दौरा गई, अब जीजा लगा है वो, मैं बोली जीजा उसने कितने तो ढूंढ के लिया दे। तो मेरे जेठ ने मेरे तीनों का इन मगरमच्छ क्या हुआ था, कुछ को नहीं हुआ है। और जतन मेरी बात मान लेंगे तो आज यो को नहीं होगा रे। बात मानने का मतलब यो है कि 1.5 महीना था जब उसने गलत हरकत करी थी। मैंने सारे परिवार थी भी बताई थी कि इसने मेरे गल नो कराया है, पर वह बात है बिला गरीब की भाभी, गरीब की बहू सबकी भाभी, वो काम मेरे गैल था, किसी ने स्टैंड कौन लिया। मेरे जेठ ने फिर कहा मरती आके भी टाइम पड़ा है, जमाना तो तने राज करा दूंगा, तने किसी चीज की कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। मैंने हाथ जोड़ के मखा धन्यवाद। जाके फिर बुआनी खेड़ा थाना में मैंने केस कराया। अगवे नूनू मेरा हस्बैंड लापता है, और इसके घर क्या नबेरा है वो लेके कौन आते। फिर वो लेके आगे पुलिस वाले लेके आए, उसकी पिटाई भी हुई है। उन्हें पूछा कि भाई क्यों कौन रहता, कमी के है भाई, कोई दूसरा गैर चलन चाल है, कोई और पसंद आ रहा है उसने जो भी है, लेकिन सब चीजा ने मना कर गया। वो बोला ना जी इसी तो कोई बात कौन। तो फिर कमी के है उसने पूछी पुलिस वाला ने, नो बोला मना ना बेरा क्यों कौन था, क्योंकि वो 6 बालका की माँ के गल रहा करता, जो उसने घर बैठा ना सब कुछ दिया करती। उस टाइम पर किसी ने कौन बेरा था, फोन चल रही है टच वाले, मन भी नहीं बेरा था, लेकिन टच वाला फोन उस टाइम पे उसका हाथ में दे रखा था उसने। फिर ये चीज होते होते वो बयानी लेके आ गया। मैंने बयानी लेके आया, एक कमरा लिया, उस कमरा में मकान मालिक की खाट थी, उसका दौरा खाट भी नहीं थी, मकान मालिक की एक टूटी ही खाट थी, उसके ऊपर मैं मेरे बेटा ने सोआती और धरती जमीन में मैं सोया करती। तो उसने कई बार जबरदस्ती करने की कोशिश करी, मेरे कपड़े भी पाड़ने की कोशिश करी, लेकिन मैंने उससे एक चीज कहा कि पहले आप अपने टेस्ट करवाओ कि आप कितने गलत नहीं हो, आपको कोई बीमारी नहीं है, क्योंकि उसमें तो एक इतनी अजीब सी बदबू आया करती जो
अगर जब पास में इतने भी पास खड़ी होके अगर जब बात करे ना तो उल्टी लाग जाया करती। मैंने सिर्फ मेरी सेफ्टी खातर या बालका की सेफ्टी खातर लगा लो, कुछ भी कर लो। मैं उसने एक चीज कही, भाई अगर टेस्ट करवाओ है तो ठीक है, अगर नहीं करवाता तो मैं आपका दौरा नहीं आऊंगी। उसने फिर जबरदस्ती करने की कोशिश करी, फिर मकान मालिक आ गया, उसने जैसे तैसे करके बचा ली। फिर मैंने पुलिस द्वारा फोन कराया, मैं कहा सर नूनू बात है और इसके सारे चेकअप करवा दो आप। मैंने तो और कितने जाना है को नहीं, अगर जाना होता तो मैं बार बार केस करके इससे का क्यों आती, मैं कितने भी जा सकूं थी। पुलिस वाला आया, आके वो समझाया, समझाने के बाद फिर उसने कोई भी वो नहीं करा। बोला ठीक है जी, बोला मैं टेस्ट करवा लूंगा, टेस्ट करवा पाचा फिर वो कर दूंगा। बोला ठीक है। वो किसे टेस्ट करवाओ था, उसका दिमाग में कि म्योरी चल रही थी। उस आदमी ने क्या करा कि मकान मालिक तक 35,000 रुपये लिए। किस चीज के? उसने ये कहा कि इसके घर वाले तो आवो को नहीं, और ये 35,000 रुपये तू मन दे दे, और उन 35,000 में तू इसने रख ले, या तेरी लुगाई बन के रह जाएगी। मन ने भी नहीं बेरा था उन चीजा का। मन ने जब बेरा पाटा है, जब 15 दिन हो गए उन बातों ने, और वो मेरे तीनों कह के कहा था अब मैं ड्यूटी करके आऊंगा और हर महीना मैं तेने संभालता रहूंगा। 15 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, कोई फोन नंबर दे के गया था, वो फोन भी स्विच ऑफ है। जा के स्टेडियम पकड़ती, फोन भी बंद है। समझ में नहीं आई मैं करूं के, मैंने क्या इसका ज्ञान नहीं, कितने भी कुछ भी कोई साधन नहीं है। मैं मतलब खान कमान का तो कुछ है। फिर छोटा बेटा था मेरे दौरा, उसके बाद फिर उड़ा मकान मालिक ने रात ने गेट तोड़ने की कोशिश करी गई है, और वो ने बोला कै दिन बचेगी तेरा, लोग मने बेच के बाज गया। और मन आज भी मेरा जीजा जी वो जागा है, उसके दौरे मैंने कॉल कराया, जीजा में मानो नो बात होगी, और बूंदे डाल गेट तोड़ा था। मैं कूण में बैठी और अपने छोरा ने जो गोदिया का था 3.5 साल का, मैं उसने छाती का लगाई बैठी, का तो जीता मारेगा। बड़ा मतलब वो चीज हुई, डर लग गया। फिर वो मेरे जीजा आया बाइक लेके, और तो रात मकान खाली करवा, और सामान भी के था, 4 भांडे थे बस। फिर धीरे धीरे करके न खुद का स्ट्रगल शुरू कराया। उसका तो वो तो अता पता पाया नहीं, खुद का स्ट्रगल शुरू कराया। 50 रुपया में जाके न कॉस्मेटिक की रीन की दुकाना पर, या भाई सिलाई वाली है इनको ऊपर कटिंग कर करके न 50 रुपये मिलते, बेटा ने गल लेके जाती। फिर झाड़ू पोछा करने लगी। धीरे धीरे यूं करते करते थोड़ा पटरी के ऊपर गाड़ी आई, क्योंकि किसी ने मेरे को बताया अब तू यो काम सीख ले, छोटे बच्चे ने डांस का, और डांस का शौक मेरे बचपन से था, और डांस का सिखाया। फिर मैं खुद मतलब एक ऑफर आया था फैशन शो का, फिर मैंने उसमें भाग लिया, उसमें मैं फर्स्ट आ गई। फर्स्ट आने के बाद फिर मैं धीरे धीरे इस इंडस्ट्री में उतर गई। मैं सॉन्ग वगैरह भी करने लग गई, फिर सॉन्ग करने लग गई। फिर मेरे अपने आग लग गई आग। खुद मेरी माँ भी आई है उसमें, और सारे काके ताऊ तो वही बात भगवान ने प्यारे हैं, लेकिन उनके बालक हैं। और एक सागी मौसी का लड़का है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, खरे छोटो फिर इन रिश्ता के ऊपर क्या उंगली उठाना, क्योंकि मेरी औरत तो भाई सारे दफना रखे मैंने। इनने भी मतलब वो हालत करी है। जिस रिश्ता तमन नु होया ना कि तेरा भाई है, तेरा साथ देगा, वो भाई को नहीं। उसने बाहर के बेड़िया तो लड़ लियो, लेकिन घर के अंदर जो बेड़िए है ना, मोन तक कदे नहीं लड़ पाई। उन्हें कमजोर करने की इतनी वो करी है कोशिश, लेकिन मैं कमजोर तो नहीं पड़ी, बाकी टूटी जरूर है। अब मनीता जब तेरे घर में राक्षस बैठे हैं तो बाहर कितने कहोगे, तू क्यों करके करेगी। लेकिन बस वो क्या अगर है ना, सब्र देनी आई ऊपर वाला है, इसने मेरे को इतना हौसला और इतनी ताकत दी ताकि मैं लड़ सकूं। लड़ते लड़ते आगे काम करने लगी। घर वाले आके बोले खत्म कर रखे हैं, 8-8 10-10 कर रखे हैं, नाइटा पजावा है, खुद इल्जाम लगाए हैं, सब ने लगाए हैं। ठीक है, खसम रात जाओ है 2,500 में नाइटा में, और या तो रंडी पैसा करे है, धंधा करे है। मैंने कहा कि हाँ भाई मैं करूँ हूँ, क्योंकि किसी तो माथा मान कर मैं तो धंधा करूँ, कम से कम बाहर एक दौरा तो जाके करूंगी ना, धंधा भी करूंगी। उनका के जो भाई भी बनन का नाटक करे, फिर दौरा से उनकी भी ख्वाहिश रखे, इसी तो वो तो कौन हुआ है ना काम। तो मन कोई शर्म को नहीं आती आज इन चीजा में कहते आनी। फिर कुछ मजबूरियां हुई कि काम ठप हो गया था, कमजोर पड़ गया था काम। फिर एक सॉन्ग का ऑफर आया था, और सब जाना है कि वो सॉन्ग भी कौन सा था, जीबी रोड 2। मैंने वो सॉन्ग कराया, उसके मैंने 35,000 मिले।
जो मेरे घर के बालका का जो धक्के लग गए थे, स्कूल तक नाम काट दिया था, दोबारा एडमिशन करवाया, दोबारा फिर काम पर खड़ी हुई। तो वो गाना देख के लोगों ने फिर कहना शुरू कर दिया, या तो रंडी है, धंधा करे है, या तो वेश्या है, इसका बहिष्कार करो, इसका न्यू करो, हरियाणा तो इन्हें काटो। तो हरियाणा तो मन ने क्यों काटो भाई, हरियाणा तो हर उस रिश्ता ने काटो न। अब जो बाण भी समझे, बेटी भी समझे, तो उसने काटो। और इस मुकाम पर ले आने वाला भी कौन है, मेरे अपने, मैं थोड़ी न थी इसमें, मैं तो इस लाइन तक कोसों दूर भी कौन थी। मेरे तो खुद के सपने थे कि छोटा सा घर होगा, धनी होगा, काम करके आऊंगा, रात में नुआऊंगी, पानी गालूंगी, पर किस्मत ने शायद कुछ और मंजूर था। अब 2 बालका की माँ हूं, मेरे घर के तो कह दिया था देसी अकट की मर्जी ये, और उन नाम अपना आप देख लेंगे, मेरे पाछे कौन किसने देखा है, मैं देखने थोड़ी ना आती। तो मन अपना जीण का सोचा ना, मेरे बालका ती जीवन का सोचा, मैं क्यों मर जाती, मन कसूर थोड़ी ना कर रखा था कि मन तो कसूर नहीं कर रखा था। बस करते करते फिर स्ट्रगल अपना आज आड़ तक हूं कि हर कोई जाना है और सबका प्यार और प्रेम है, साथ है। आज खुद के भी 2 चैनल चलाने लग रही हूँ, और भी चैनल आने लग रहे हैं। अगर उस अतीत में झाँक के देखूं ना, तो कई बार अफसोस हुआ है। मैं तो हाथ जोड़ के परमात्मा तक की चीज कहूंगी कि अगले जन्म में मैंने बेटी ना बनाइए भगवान। कोई है ना गधा, कुत्ता, सूरी, जो भी XYZ है, कोई ऐसा जानवर बना दिए, लट खा लूंगी, लेकिन कम से कम अपने तो बची रहूंगी। क्योंकि ये राक्षस और जिसके ऊपर जो बीतता है वो ही जाना है कितना गल के बीती है। आंगली ठाना वाले तो 1 सेकंड मनु कह दे हैं, अगिया तो नू करे है। अपने साथ छोड़ के चले गए थे, जब उन्होंने बेरा या पैसे कमाने लग गया, इंडस्ट्री में आ गई, उस टाइम पर वो अपने भी चाले आए, हम इसके फलाने सा, हम इसके दकड़े, हाँ तो ईब के मेरे में खुशबू आ गई। अरे मैं वाई हूँ, जो काम मैंने नहीं करने चाहिए थे वो काम करवाने पर मजबूर करके, और फिर आज अगर जब वो अपने साले दिखाने खातर आवे हैं, तो ऐसा भाईचारा मन कौन चाहिए ना। मैं कदे कितने जाया करती, रिश्तेदारियां हम लगा ले, कितने लगा ले, मैं कहीं नहीं जाती। और अब तो भगवान ने इतना सब्र दे दिया, कोई आवे है तो वेलकम, अगर ना आए तो भीड़ कम, बात खत्म। मैंने किसी तक कोई मतलब को नहीं। अपने 2 बच्चे पालने हैं, बड़ा अब डॉक्टरी करने लग रहा है, छोटा +2 कर रहा है, तो बस ये भी नेगो पर फोकस है। बाकी अपना काम में बिजी रहूं हूँ। शाम ने थोड़ा बहुत टाइम मिला है, सुबह निकला, हाँ शाम ने आके 9 साढ़े 9 बजे घर आ बड़ा, 2-4 मिनट बाद बच्चा था बात करके रोटी खा के सो जाओ, तड़के फिर उठ के नहा धो के चल दो। अब रूटीन ये बना रखा। और ठीक है भाई खातर भी इतनी कहूंगी, चलो वो मेरा तो गलत हो था जब माँ बाप पे अकेले छोड़ दे हैं बुढ़ापा में, फिर जैसे को तैसा जरूर मिलता है। बाकी तो हमने सब देख लिया। और एक चीज और कहना चाहूंगी भाई, जितनी भी लड़की है या लड़के हैं, दोनों एक खातर है। अगर किसी का साथ दो तो ढंग से दिया करो, यूं को नहीं है कि भाई कोई दो रहे सोन खातर आओगी, क्योंकि जिस टाइम पर काम की जरूरत हो है ना, उस टाइम पर सुवानियां बहुत घने मिल जाए हैं। तो वो एक बार अपनी आत्मा पर हाथ रख के नो देखा करो, थारा घर में भी माँ बहन है, तो कदे ये मुसीबत तो किसी में भी आ सके है। दूसरी बात ये, जितनी भी लड़कियां हैं ना भाई, जो मजबूरी का नाम तय, जो नु कदे हाय हम मजबूर, हाँ हाय हम नु कर गए, हाय हम नु कर गए, लोग दौरा जना जना दौरा, अगर जाके रोगे तो लोग शोषण ही करेंगे। तो ये थारा हाथ में हमने शोषण करना है, के करना है, करवाना है, ठीक है। और जितने भी सारे लड़के गलत नहीं होते, सारी लड़कियां भी गलत नहीं होती, ये भी हकीकत है। कुछ लड़के भी अच्छे हैं, लेकिन वो अच्छे कड़े हैं। मेरा आगे भी आज 3 आए हैं, अगर जो थारा गांव तो मैंने भी बताइए जरूर, मैं तो यही कहूंगी। बाकी है ना, एक चीज और है, अपना परिवार तबड़ के कुछ नहीं होता, और दुख तकलीफ के बेरा किस्म आ जा, चाहे भाई है वा चाहे बाण है वा, तो बाण में पड़ गया है तो उन भाइयों तो रिक्वेस्ट करूंगी, अरे उन माँ बाप पर रिक्वेस्ट करूंगी, अपनी बेटी ना एकला मत छोड़ दो। क्योंकि जो एकला लिखड़ा है ना, उसने मेरा हुआ है। कि वो क्यों कर के करे है, स्ट्रगल क्यों कर करे है, या जो दुनिया है ना या राक्षसा की परी है,
और एकली लड़की फिर गलती क्यों कर, स्ट्रगल करके गलती के जावा है। ये चीज मत करो, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है सब तक, बाकी बस और नहीं बोल सकते।